कुछ अम्मियाँ इतने कम पैसे देती हैं कि आप उनसे आइसक्रीम भी नहीं खरीद पाते। पर अमीर अम्मियाँ गिफ्ट देने में कंजूसी नहीं करती। ये नाइंसाफी है। एरिका अपनी बेटी के स्टाइल को बहुत तवज्जो देती है। अगर लिलियन को नया हेयर स्टाइल चाहिए तो उसे मिलेगा। और ये कोई आम हेयर स्टाइल नहीं होगा। इसे एक स्टार स्टाइलिस्ट करेगी, शहर की सबसे अच्छी स्टाइलिस्ट। वो अगले 6 महीने तक बुक है। पर एरिका अपनी दौलत की बदौलत बड़ी आसानी से स्टाइलिस्ट की बुकिंग ले लेती है। ये पक्का वीआईपी ट्रीटमेंट है। छोटी सी क्लाइंट के लिए गिफ्ट के तौर पर थोड़ा सा मेकअप भी। और अम्मी के लिए एक आलीशान लॉन्च में एक कप कॉफी। लुक तैयार है। वाह, तुम कमाल की लग रही हो। अम्मी और बेटी इस लुक से खुश हैं। अम्मी के इंस्टाग्राम के लिए एक सेल्फी। #LittlePrincess। पेनी ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करती। और अगर लिली को नया हेयर स्टाइल चाहिए तो वो घर पर ही कर सकती है। उनके पास हेयर ड्रायर भी नहीं है। पर कोई मसला नहीं। आखिरकार अम्मी के पास टॉवल है। 100 मर्तबा करें और बाल सूख जाएंगे। काश कर्ली बालों को सीधा करने की कोई तरकीब होती। जैसे तुम्हारी मर्जी। हेयर स्ट्रेटनर? नहीं, हमारे पास वो भी नहीं है। पेनी के पास उसके खुद के ब्यूटी हैक्स हैं, फॉयल और आयरन। ज्यादा आसान और सस्ता भी। ओह, और खतरनाक भी। पर नतीजा कमाल का है। पर तुम्हें मुफ्त में बेहद खूबसूरत हेयर स्टाइल मिल गया। मैं होमवर्क करके थक गई हूँ। अम्मी, क्या आप मदद कर सकती हैं? एरिका को खुशी होगी, पर उसकी मैथ और फिजिक्स इतनी दुरुस्त नहीं है। अगर तुम्हारा योगा का होमवर्क होता तो मैं तुम्हें अव्वल ले आती। पर जब आपके पास पैसे हो तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। कुछ कॉल्स और लिलियन की मदद करने के लिए सबसे अच्छे ट्यूटर्स आ जाएंगे। ओह, पढ़ाई कितनी मुश्किल है। ये सब दुरुस्त है, पर मुझे आराम करना है। तुम अपना काम करती रहो, मैं ऑनलाइन जा रही हूँ। और जब मैथ टीचर मुश्किल प्रॉब्लम सुलझा रही है, ज्योग्राफी टीचर आ गए। माफ करना, पर ये भी कुछ ज्यादा दिलचस्प नहीं है। लिटरेचर टीचर भी तशरीफ ले आई। हाँ, समझाती रहो, बस मुझे परेशान मत करना। और ये रहा अच्छे ग्रेड्स का इनाम। अपना होमवर्क करो टीचर्स। अम्मी और बेटी के पास करने के लिए और भी जरूरी चीजें हैं। टीचर पढ़ाई कर रहे हैं और स्टूडेंट जिंदगी का मजा ले रहे हैं। क्या ये सही है? लिली की फैमिली के पास ट्यूशन के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। उसकी अम्मी ही उसकी ट्यूटर बन गई है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने पहले ही सारी डिक्शनरी और किताबें पढ़ ली हैं। ये फैमिली कोशिश के बगैर हार नहीं मानेगी। वो पक्का सारे फॉर्मूलाज और थ्योरम्स याद कर लेंगी। पर ट्यूटर्स को भी आराम करने की जरूरत होती है। सो जाओ अम्मी, मैं ही खुद ब खुद कर लूंगी। जब सफाई करने की जिम्मेदारी आपकी ना हो तो गंदगी फैलाना कोई मायने नहीं रखता। वुप्स, पजल गिर गया। नहीं, कुछ भी मत उठाना। इसके लिए हमारे पास सफाई करने वाले हैं। असल में उन्हें आए काफी वक्त हो गया है। हेलो, क्या तुम ये कचरा साफ कर सकती हो? और सफाई वाली आ गई। वो तुरंत ही सब साफ कर देगी। ना आवाज ना धूल। और वो इस दौरान कुछ पड़े हुए पैसे भी इकट्ठा कर लेंगी। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। उन्हें अपने काम के पैसे भी मिलेंगे। अब ये बहुत साफ है।
हम लाजवाब हैं। पेनी और लिली की अपनी ही सफाई की आदतें हैं। ओह, ये क्या बवाल है। वो सफाई वाले नहीं बुला सकते, तो उन्हें रैग्स और मॉप्स का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इसमें सिर्फ आधा घंटा ही लगेगा। मिल के काम करना इसी को कहते हैं। पेनी और लिली शिकायत नहीं करती। सफाई करने के दौरान वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताती हैं। हम बेस्ट हैं। जब घर साफ होता है तो कितना अच्छा लगता है। नानी छुट्टियों पर गई है, इसलिए एरिका आज अपनी बेटी को परियों की कहानी सुना रही है। पर लगता है उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। गेम कुछ ज्यादा ही मजेदार है, पर कभी ना कभी फोन तो छीनना ही था। अब सोने का वक्त है। शब खैर स्वीटहार्ट। अम्मी कमरे से चली गई और लिलियन फिर से गेम में मसरूफ हो गई। फोन नहीं है, पर पिलो के नीचे उसका टैबलेट छिपा है। इस घर में किताबों से ज्यादा गैजेट हैं। अब एरिका को सोचने की जरूरत नहीं कि लिलियन दोपहर तक क्यों नहीं सोती। पेनी और लिली की शाम शानदार है। अम्मी के पास अपनी बच्ची के लिए परियों की कहानी पढ़ने का वक्त नहीं है। उन्हें उनका काम खत्म करना है। पर लिली अपना ख्याल रख सकती है और फिर सोने जा सकती है। मैं पढ़ना बंद नहीं करना चाहती, पर क्योंकि अम्मी ने सोने के लिए कहा है, मुझे लाइट बंद करके लेटना होगा। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो अपनी अम्मी के साथ एक ही बेड पर सो रही है। पर्सनल स्पेस नाम की कोई चीज नहीं। एरिका अपनी किचन में खाना बनाने के लिए बस माहिर लोगों पर ही एतबार करती है। मॉम खुद खाना बनाएंगी, तुम आखिर बोल भी क्या रहे हो। फ्रांस के शेफ अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो हर बार एक मास्टरपीस बनाता है। आज शेफ अम्मी और बच्चे को एक लजीज बेरी डिजर्ट खिलाएगा, किसी महंगे रेस्टोरेंट की तरह। बॉन एपेटिट। पर पेनी के पास शेफ रखने के लिए पैसे नहीं है, और उसके पास हमेशा खाना बनाने का वक्त भी नहीं होता। उसे लेट तक काम करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें कभी-कभी रात के खाने में फास्ट फूड खाना पड़ता है, और उसके साथ कैंड बीन्स भी। ये जायकेदार जूसी बर्गर और क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज को आखिर कौन मना कर सकता है। और अगर साथ में कोई मजेदार फिल्म चला दे तो लगेगा कि आप किसी मूवी थिएटर में बैठे हैं। ये लाजवाब है। पहनने के लिए फिर से कुछ नहीं है। ये लिलियन के रोज की परेशानी है। अम्मी, मैं ये पहले ही पहन चुकी हूँ। साफ बात यह है कि एरिका अपनी बच्ची को ऐसे मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगी। जब पहनने के लिए कुछ ना हो तो पर्सनल डिजाइनर को बुलाओ, वो भी सबसे अच्छे वाले को। एरिका कपड़ों में कोई लापरवाही नहीं करती। डिजाइनर नाप लेगा। स्केच बनाना शुरू हो गया और उसी शाम हैंडमेड कपड़े भी आ गए। लाजवाब। पैसों से सब कुछ मुमकिन है। जब आपकी अम्मी अमीर हो तो आप हमेशा स्टाइल में रहते हैं। लिली को भी नया लिबास चाहिए। मॉम, देखो कितना कमाल का लिबास है। हनी, तुम्हारे पास सबसे खूबसूरत लिबास होगा, मैं वादा करती हूँ। रुको, मेरे पास एक तरकीब है। ओह, कितना पुराना ट्रंक है। उम्मीद है इसके अंदर खजाना ही हो ताकि मैं लिबास खरीद पाऊँ। ओह नहीं, ये तो बस पुराने कपड़े हैं। मेरा स्टाइलिश लिबास का ख्वाब ही रह गया। अब मेरे पास बस मेरी अम्मी का ही पुराना लिबास है। मुझे इस गंदे लिबास को पहनना होगा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हाँ अम्मी, ये सच में विंटेज है, पर लिली को बिल्कुल अलग स्टाइल चाहिए था।
ये बेहद अहम पल है। लिलियन अपनी पार्टी के लिए स्टार चुन रही है। अम्मी अपने सारे कनेक्शन चेक कर रही है और उनकी बेटी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं और नहीं, मुझे बिली आइलिश के अलावा कोई नहीं चाहिए। खैर, कम से कम उसने फैसला तो किया। और मेहमान आ गए, ढेर सारे गिफ्ट्स और मुबारकबाद। उसकी अम्मी की तरफ से वॉच और हाँ, उसके आइडल की तरफ से केक। ये कितना कूल है। ये साल की सबसे कमाल की पार्टी है। मेरे दोस्त जल जाएंगे। पेनी भी चाहती है कि उसकी बेटी भी कमाल की पार्टी करे। उसके पास स्टार्स के लिए पैसे नहीं है, पर वो किसी और के बर्थडे से कुछ ले सकती है। बस आखिरी के 2 अल्फाज फालतू हैं। केक जायकेदार लग रहा है। वो क्या नसीब है। बिली आइलिश का कार्डबोर्ड कटआउट। ये बढ़िया है। अब लिली के आने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम अच्छे से जश्न मना सकते हैं। स्टार्स के साथ सेल्फी भी ले सकते हैं। वो यहाँ काफी देर तक रहेगी। आप जानते हैं, आप जितनी चाहे उतनी तस्वीरें ले सकते हैं। अब गिफ्ट खोलने का वक्त है। मार्कर? क्यों नहीं, आखिरकार नियत मायने रखती है। आम से मार्कर से भी कुछ बड़ा बन सकता है, जैसे कि एक घड़ी। तुम देखना, हम तुम्हारे लिए असली घड़ी जरूर लेंगे। और अब उन्हें केक खाने देते हैं। अम्मी, ये अब तक का सबसे बेहतरीन बर्थडे था। क्या आपको हमारी गरीब अम्मी और अमीर अम्मी की वीडियो पसंद आई? आपको कौन सी फैमिली आपके ज्यादा करीब लगी, हमें कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की अम्मियों और बच्चियों की कोई भी वीडियो मिस ना करें।